नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, सिंपल इंटरेस्ट अपना चल रहा है और आज अपन को उससे नेक्स्ट बातें करनी है जो अपन ने कल की थी। तो प्यारे मित्रों, अपन सिंपल इंटरेस्ट को के जो क्वेश्चंस हैं जिनको दो प्रकार से सॉल्व करना सीख रहे हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड जिसमें आपको फार्मूला यूज़ करना है, और दूसरा तरीका जिसमें आप यूनिटरी मेथड को अपनाते हुए, एक एक नियम को अपनाते हुए, यानी कि सुराग वाले कॉन्सेप्ट से आप सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए। किसी धन के 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्ष के साधारण ब्याज 1500 रुपए है। मतलब देखो, 3 साल और 2 साल का मिला करके साधारण ब्याज कितना है? 1500 रुपए है। तो पहला सवाल क्या है, वो धन क्या होगा। दूसरा सवाल क्या है, उसी धन का 7% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। समझ गए आप? ठीक है, तो अब देखो, इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं। मूलधन दर समय और साधारण ब्याज। तो पहले अपन प्रॉपर तरीके से करते हैं, उसके बाद में सीधा तरीका देखेंगे। सीधा तरीका बहुत आसान है, क्वेश्चन को करने में 4 से 5 सेकंड लगेंगे। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना हो 3 2 5 5 25, ये सुनो, बिल्कुल सही है, 1500 ही है ना। हाँ जी, 5 25 तो 25% बराबर 1500। अरे क्या मिल गया सुराग, बस हो गया काम। लेकिन अब इसका प्रॉपर वे देखो, सुनो। क्या आपको मूलधन दे रखा है? नहीं दे रखा, वो तो ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। टाइम बोलो, समय कितना है? 3 वर्ष एवं 2 वर्ष, यही बात है ना। और साधारण ब्याज कितना है? 1500। ये सुनो, अब सिंपल सी बात है, मूलधन अपन को पता नहीं, इनटू दर कितनी है 5% इनटू समय। प्यारे मित्रों, एक तो या तो ये हो सकता है कि 3 साल का अलग साधारण ब्याज निकालो, 2 साल का अलग साधारण ब्याज निकालो और फिर जोड़ो। और एक काम अपन ये भी तो कर सकते हैं, 3 और 2 5 साल का टोटल साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो अपन कहेंगे मूलधन इंटू दर इंटू समय। समय 5 साल हो गया, 3 वर्ष और 2 वर्ष 5 वर्ष, समय हो गया बटे में 100 बराबर साधारण ब्याज कितना है? 1500। तो ये क्या सेट हो गया? ये एक समीकरण सेट हो गया। ये सुनो, अब इसको आप सॉल्व कर दो। 25 25 25 से कट गया ये 4 बार, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? 4 जाएगा उधर, 1560, यानी कि 6000 रुपये। ये सुनो, ये आपका मूलधन हो गया। क्लियर? ठीक है। अब अपन को सुराग वाले तरीके से करना है तो बहुत ही आसान है। प्यारे मित्रों देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 5%। समय है 3 और 2 5 साल। अब 1 साल का आपको मिलता है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे ऐसे 5 साल है, इसका मतलब आपका ब्याज हो गया 25%। इतना आप जानते हैं, ब्याज आपका 25% हो गया, जो रुपयों में 1500 है। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया। ये सुनो, अब आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि वो धन क्या होगा। तो वो धन कितना है? 100% है। इस दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है, तो धन हो गया 100%। तो आप मूलधन ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? 1500 में दिया 25 का भाग गुणा कर दिया 100 से, यह आपका 6000 रुपये हो गया। यह सुनो, अब प्यारे मित्रों दूसरा क्वेश्चन है कि उसी धन का 7% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 7% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज, तो 7% इंटू 2 14%। तो 14% का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या आंसर आएगा? सुराग का उपयोग तो करना ही है। 25% का वैल्यू 1500 है, 1500 में 25 का भाग दे दो, 1% का वैल्यू आया और गुणा कर दिया 14 से। ये सुनो, काट लो इससे, कितनी बार कट गया? 60 बार, है ना। ठीक है, अब गुणा कर लो, 60 इंटू 14 784, 840। चेक कर लेना आप एक बार, है ना। 0
24, 60, सही है। 840 रुपये हो गया साधारण ब्याज। यह सुनो, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की सिंपल सी बात है, बिना पेन कॉपी उठाए, यानी कि 2 साल और 3 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 1500 है, और दर क्या 5%, मतलब 1 साल का 5% लगता है, तो 3 और 2 5 साल का कितना लगेगा, 25% लगेगा। अब 25% बराबर 1500 क्या मिल गया सुराग। अब आपको मूलधन लाना है, तो 25% का वैल्यू 1500 है, तो 1500 में 25 का भाग दिया, 1% का वैल्यू 60 आ गया। मूलधन लाना है तो 100% चाहिए, 1% का वैल्यू 60 है, तो 100% का कितना होगा 6000। 7% की दर से 2 साल का ब्याज 7 दूनी 14% होता है। 1500 में दिया, 25 का भाग गुणा किया 14 से, तो ये हो गया आपका 840। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। प्यारे मित्रों अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें आप प्यारे मित्रों, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें आप। देखें, किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष एवं 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 720 रुपये हो तो वह धन क्या होगा, है ना। आप देखिए, मूलधन, दर, समय और सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या दे रखा है, पहले अपन वो लिख लेते हैं। क्या मूलधन आपको पता है? नहीं, वो तो अपन को पूछा है। इसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गई। टाइम जो है, टाइम आपका 5 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर दे रखा है। 5 साल और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है। तो 5 साल और 2 साल के ब्याज के अंतर की बात करें तो 3 साल का ब्याज हो गया ना, तो अपन लिखेंगे समय, लिखेंगे 3 वर्ष। और साधारण ब्याज अपना है कितना, 720 है। यस और नो। अब प्यारे मित्रों इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान सी बात है। मूलधन हमको पता नहीं, तो P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 6 इंटू समय, 5 साल और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर, इसका मतलब इनके बीच का 3 सालों का ब्याज, तो आप 3 वर्ष समय कर लो, बटे में 100, ये हो गया साधारण ब्याज, वो आपका 720 है। क्या सेट हो गया समीकरण। अब इसको सॉल्व कर दो। 6 तिया 18, 18 चौक 72, 40 बार कट गया, तो प्रिंसिपल आपका हो गया 4000। यस सुनो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों इससे आगे देखो, आप इसको सुराग वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर है आपकी 6%, दर आपकी 6% है। 5 साल और 2 साल का अंतर कितना हो गया, 3 साल, तो 3 वर्ष का 6% की दर से 18% ब्याज का अंतर बना कि नहीं बना। 18% जो ब्याज का अंतर है वो अंतर रुपया में 720 है, बराबर 720। अरे क्या मिल गया आपको, सुराग मिल गया। यस नो। अब प्यारे मित्रों आपको जो पूछा है वो ला सकते हो। आपको मूलधन पूछा है तो कैसे आएगा, 720 में दिया 18 का भाग, तो 1% का वैल्यू आया। 18% का वैल्यू 720 है, 720 में 18 का भाग दे दो, 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 100 से, ये हो गया आपका 4000। ये आपका जो है मूलधन हो गया। ये सुनो, चुटकियों का खेल है, सिंपल सा, बिना पेन कॉपी उठाए आप इसको कर सकते हो। 5 साल और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर, इसका मतलब इनके बीच के 3 साल का अंतर अपन को चाहिए, और 6% की दर से 3 साल का अंतर होता है, 6 18%, तो 18% बराबर 720। अरे क्या मिल गया सुराग, 720 में 18 का भाग दे दो, 1% का वैल्यू आ गया, कितना आएगा 40। 1% का वैल्यू 40 है, मूलधन का 100% है, 40 इंटू 100, 4000 रुपये हो गया। ये सुनो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर मित्रों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत तसल्ली से आप समझना। चिराग एक बैंक से, एक व्यक्ति का नाम है चिराग, एक बैंक से एक निश्चित धनराशि, सुनो, निश्चित धनराशि का मतलब है कि आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको देने रखा, एक निश्चित धनराशि इस शर्त पर उधार लेता है कि
प्रथम 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 3 वर्ष के लिए 6% और आगामी 2 वर्ष के लिए 8% एवं इससे अधिक समयावधि के लिए 10% रहेगी। देखो, ब्याज की दर उसके अलग अलग समय के लिए अलग अलग है। बैंक ने इस शर्त पर उसको लोन दिया कि आपके शुरुआत के 2 साल के लिए तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे 5%, इससे आगे अगर लोन रखोगे तो उससे अगले 3 सालों के लिए आपका ब्याज लगाएंगे हम 6%, उससे आगे 2 वर्ष के लिए हम ब्याज लगाएंगे 8% और इससे अधिक अगर आप लोन को रखते हो तो हम ब्याज लगाएंगे 10%। ये सुनो, तो इस प्रकार से 10 वर्ष के बाद में उसने कुल 52,200 रुपये लौटाए, 52,200 रुपये लौटाए। यानी कि 52,200 रुपये क्या है? मिश्र धन, क्योंकि लौटाने का मतलब होता है टोटल अमाउंट लौटाना। तो मिश्र धन उसने लौटाए। बताइए चिराग ने कितनी धनराशि उधार ली थी? तो प्यारे मित्रों, ये बहुत ही आसान सी बात है, आप तसल्ली समझने की कोशिश करना। देखो, मूलधन, दर, समय और मिश्र धन, ठीक है। अब बताओ मूलधन कितना है? दे नहीं रखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। अलग अलग का मतलब शुरुआत के 2 वर्ष के लिए 5%, ठीक है, अगले 3 वर्ष के लिए 6% और उससे आगे 2 वर्ष के लिए 8% और इससे अधिक समयावधि के लिए 10%। ये दर है। समय की बात करें तो समय टोटल 10 वर्ष है। ये ब्याज कितने, मतलब ये लोन कितने साल का लिया उसने? 10 साल का। 10 साल का लोन है। अब आपको मिश्र धन पता करना है। नहीं, मिश्र धन आपको दे रखा है 52,200 रुपये। अब प्यारे मित्रों, डेटा आपके पास सारा है। अब आपको प्रिंसिपल लाना है, तो कैसे लाएंगे? देखिए, ये आपको मिश्र धन दे रखा है, तो देखो कैसे करेंगे। मूलधन, अपन को समीकरण सेट करना है ना, तो समीकरण कैसे बनेगा? मिश्र धन का समीकरण बनाना है, तो मूलधन प्लस ब्याज। तो देखो, मूलधन प्लस ब्याज, देखो मूलधन इंटू दर इंटू समय। लेकिन यहां पे तो दर और समय अलग अलग है, तो अलग अलग गुणा कर लो, क्या दिक्कत है? अपन ब्याज, ये तो हो गया प्योरली मूलधन। अब अपन ब्याज की बात कर रहे हैं, तो ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो दर इंटू समय करते हैं, 2 वर्ष के लिए 5% प्लस अगले 3 वर्ष के लिए 6% प्लस अगले 2 वर्ष के लिए 8% और आगे कितना टाइम रहा? देखो आपका धन कितना रहा है, जैसा कि आपको पता है 10 वर्ष आपका धन रहा। बोलो कितना रहा? 10 वर्ष। 10 वर्ष रहा तो 2 साल तो ये निकल गए, 2 और 3 5 साल निकल गए, 5 और 2 7 साल निकल गए। 7 साल के बाद भी 3 साल और है, तो उन 3 सालों में ब्याज की दर क्या लगती है? आगामी समयावधि के लिए ब्याज की दर 10% रहेगी। उन 3 सालों के लिए ब्याज की दर 10% है। ये सुनो, तो ये क्या हो गया? मूलधन इंटू दर इंटू समय। अब बटे में लगाएंगे 100, बटे में क्या लगाएंगे? 100। ये सुनो, बराबर मिश्र धन जो हो गया 52,200। क्लियर? ये 52,200 लिखा हुआ, मैं इधर लिख दूंगा। सुनो, मूलधन तो ये तो प्योर हो गया, प्लस मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। देखो, ये प्रिंसिपल हो गया प्लस प्रिंसिपल इंटू 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 8 दूनी 16, 3 10 30। तो ये हो गया आपका 5 10 और 18 और 16 और ये 30। तो ये हो गया आपका 8 और 6 14, 4 असल का 1 2 3 4 5 6 और 7, 74%। तो 74% आपका ब्याज है। समझे आप? ठीक है, इन सबको गुणा करके जोड़ दिया ना, 74% आया। बटे में क्या लगाएंगे? 100 बराबर 52,200। अब इसको कैलकुलेट करो। 100 इंटू पी, 100 पी प्लस 74 पी, 174 पी बटे में 100 बराबर 52,200। ये सुनो, आपको पी चाहिए ना, तो पी बराबर
52,200 इंटू 100 जाएगा ऊपर और 174 बटे में, है ना। तो ये हो जाएगा आपको 17 तिया 51, 12 4 तिया 12, बिल्कुल ये कट गया इससे 300 बार। कितनी बार? 300 बार। तो आपका प्रिंसिपल क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया आपके 30,000। ये सुनो, तो इस प्रकार की बात है। ये प्रश्न को करने का प्रॉपर वे है, आपको ये आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों सीधा इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप देखिए, अब देखो सुनो, सीधी सी बात है कि मूलधन है ना, वो तो 100% है ही। मूलधन तो अपने आप में 100% है ही। अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट तो देखो, शुरुआत के 2 साल तो अपने लगने वाला है 5%, है ना, प्लस अगले 3 साल अपने लगने वाला है 6%, प्लस अगले 2 साल अपने लगने वाला है 8%, प्लस अगले और कितने साल रखोगे धन? 10 साल टोटल धन रहा है ना। तो 2 और 3 5 साल, 5 और 2 7 साल तो हो गए, 3 साल और रहेगा। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों देखो, 10 साल में से 7 साल गए तो 3 साल आगे हैं, और अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर क्या रहेगी? 10%। ये सुनो, तो ये अपना टोटल ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया? 5 और 2 10%, और ये 18%, और ये 8 और 16%, और वो 30%, 74% का आपका ब्याज है। कितना सिंपल है। अब हम उनको बात करनी है मिश्र धन पर। बताओ कितना होगा मिश्र धन? 100% मूलधन प्लस 74% ब्याज, 174% का मिश्र धन है, और वो रुपयों में कितना है? 52,200। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया। यह सुनो, क्या मिल गया? सुराग मिल गया। अब प्यारे मित्रों आपको मूलधन लाना है, तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे आएगा मूलधन? $52,200 में दिया 174 का भाग और गुणा कर दिया 100 से। 52,200 में दिया 174 का भाग गुणा किया 100 से, तो वही 30,000। ये आपका आंसर है। समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार की बातें प्यारे मित्रों, और बिना पेन कॉपी उठाए इसको सीधे ही कर सकते हो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब बिना पेन को कैसे कर सकते हो? सीधी सी बात है, 2 साल के लिए 10%, अगले 2 साल का 10% हो गया 18%, और ये हो गया आप 16%, और वो 3 साल का 10%, 74% का ब्याज है। 74% का ब्याज है प्लस 100% का मूलधन, तो 174% का आपका मिश्र धन है, जो कि 52,200 है। अरे क्या मिल गया सुराग? 52,200 में दिया 174 का भाग, तो 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 100 से, बस। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और तसल्ली से आप समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए, कुशाग्र ने 8% की दर पर एक बैंक से निश्चित धनराशि उधार ली। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुशाग्र, पर ईयर 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी 8% वार्षिक दर पर बैंक से एक निश्चित धन उधार लिया। मतलब धन आपको देने रखा है, मूलधन आपको देने रखा है, एवं अपने मित्र को 10% की वार्षिक दर पर उधार दे दिया। क्या किया उसने? इधर से बैंक से धन उधार लिया, किस रेट पर? 8% की दर पर उधार लिया, और अपने मित्र को 10% की दर पर उधार दे दिया। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार उसने 3.5 वर्षों में 490 रुपए का लाभ कमाया। बताइए कुशाग्र ने बैंक से कितनी राशि उधार ली थी? वो लाभ क्यों कमा रहा है? क्योंकि बैंक से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो ले रहा है, उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो अपने मित्र को दे रहा है। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों ये तो है उसका मित्र, पहले बैंक से धन लाएगा ना, तो ये तो है बैंक, और ये है उसका मित्र। ये सुनो, एक काम करते हैं अपन,
रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और मित्र का कितना है 10%। बस इतनी सी बात है। प्रिंसिपल तो वैसे भी पता नहीं है अपन को, ये सुनो। तो आप देखना, अपन मित्र का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं और बैंक का जो इंटरेस्ट है यानी ब्याज है उसको कैलकुलेट करते हैं। मूलधन अपन को नहीं पता है तो बैंक का पहले ब्याज बनाते हैं अपन। देखिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय 3.5 वर्ष, ये सुनो, बटे में 100। तो ये क्या हो गया, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, यानी ये बैंक का ब्याज हो गया। अब उसके मित्र का ब्याज कितना हुआ, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, ये सुनो। अब प्यारे मित्रों, ये तो रेट ऑफ ये तो सिंपल इंटरेस्ट किसका है, जो बैंक को चुकाना है वो, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है मित्र से लेना है जो। तो आप एक बार इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब प्यारे मित्रों देखो, तो 8 या 24 और ये 4 हो गए आपके 28, तो 28p/100। बताओ मुझे ये क्या है, ये बैंक को लौटाए जाने वाला ब्याज। और ये हो गया 35p/100, ये क्या है, ये मित्र से जो ब्याज लेंगे वो। अब प्यारे मित्रों, आप इस बीच में कमाई कितनी होगी, तो आप देख लीजिए, अपन लिखेंगे लाभ। यहां पे क्या लिख लेते हैं, लाभ। अगर अपन लाभ की बात करें तो मित्र से जो मिलने वाला ब्याज है यानी 35p/100, इसमें से बैंक का जो ब्याज लौटाना है 20p/100, उसको घटा देंगे तो बच क्या जाएगा, तो लाभ बच जाएगा, वो है 490। अरे क्या सेट हो गया, एक समीकरण सेट हो गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये 35p/100 यानी ये मित्र से मिलने वाला ब्याज है और ये बैंक को जो लौटाना है वो ब्याज है। इस बीच में जो बचेगा वो उसकी कमाई है। तो आप कैलकुलेट करो, ये हो गया आपका 2 और 5 7p/100 दैट इज 490, है ना। अब आपको प्रिंसिपल चाहिए तो 490 इंटू 100/7, ये सुनो, तो 70 बार कट गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 7000। तो वो धन कितना बैंक से उधार लिया था, 7000, ये सुनो। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार का सिंपल सा क्वेश्चन है और सुराग के माध्यम से तो आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं, इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो प्यारे मित्रों, अब देखो, अपन सुराग वाले कॉन्सेप्ट से इसको करते हैं। तो प्यारे मित्रों, चुटकियों में ये सवाल हो सकता है, अरे सिंपल सी बात है, सुनिए भाई, बैंक को अपन कितने, जब साल एंड होगा बैंक को अपन देंगे 8%, जबकि उसी समय अपने पास आएगा कितना, 10%। तो अपने एक साल में बच कितना रहा है, 2%। तो हर साल आपके 2% का मार्जिन बच रहा है, क्योंकि बैंक को आप 8% लौटा रहे हैं, जबकि मित्र से आप कितना ले रहे हैं, उस धन पर 10% ले रहे हैं। तो 2% का आपको लाभ मिल रहा है एक साल में, और आपके 3.5 साल तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो 3.5 साल में 2% के हिसाब से 7% का लाभ होगा, ये सुनो। तो 7% आपका प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट 490 है। अरे क्या मिल गया, सुराग मिल गया। देखो चुटकियों का खेल है, एक साल में 2% आपको मिलने वाला है, तो 3.5 साल में 7% मिलेगा, जो आपका बच गया लाभ है। और वो कितना है, 490 रुपए। क्या मिल गया, सुराग। अब आपको मूलधन लाना है, बताओ मुझे मूलधन कैसे आएगा। इस दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है, मैंने आपको समझाया था ना। तो मूलधन कैसे आएगा, 490 में दिया 7 का भाग। बताओ 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 1% का वैल्यू लाने के लिए। 7 इकाई का मान 490 है, तो 1 इकाई का मान कैसे आएगा, 490 में 7 का भाग दे दिया, 1 इकाई का मान आ गया। अपन को प्रिंसिपल यानी मूलधन लाना है तो 100% है अपने आप में, तो इससे कट गया ये 70 बार, 70 × 100 7000। ये आपका आंसर है, ये सुनो। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बातें, चलिए बिना पेन को बिठाए आप कर सकते हो। 3.5 × 2 7% बराबर 490, दिया भाग गुणा किया 100 से आ गया, ये सुनो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, तो प्यारे मित्रों अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत तसल्ली से आप समझना।
अगर इसको प्रोसेस से किया जाए तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी तो नहीं लेकिन डिफिकल्ट हो ही जाता है, और इजी वे में सुराग के माध्यम से करें तो ये चुटकियों का खेल है। कैसे करेंगे अपन देखिए, सुनिए, पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं, उसके बाद अपन इसको करने पर बात करते हैं। मोहन कोई धन किसी निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए उधार देता है। व्यक्ति का नाम है मोहन, कोई धन उधार लेता है। अब कोई धन का मतलब आपको प्रिंसिपल दे नहीं रखा, किसी निश्चित दर पर उधार लेता है, इसका मतलब आपको दर दे नहीं रखी, 3 वर्ष के लिए उधार देता है, इसका मतलब आपको केवल समय पता है, समय 3 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, अच्छा ब्याज की दर थी क्या वो हमें नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि अगर उसके मुकाबले 3% ब्याज की दर अधिक होती तो 450 रुपये अधिक मिलते। बताइए वो धन क्या था, बताइए वो धन क्या था। ये बहुत ही आसान सवाल है। अब अपन जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ये अगली कड़ी का ही क्वेश्चन है, जो अपन ने बात की है उसी अंदाज का क्वेश्चन है, अलग लैंग्वेज में है ये, बस इतनी सी बात है। सुनिए, तो पहले मित्रों सबसे पहले जो जो अवयव होते हैं वो लिख देते हैं। मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है और ब्याज होता है। देखिए आप, क्या आपको मूलधन पता है? नहीं पता। दर पता है? नहीं पता। समय पता है? बिल्कुल 3 वर्ष। और ब्याज, ब्याज का तो हमें अंतर पता है, बस ब्याज भी नहीं पता हमें क्लियर रूप से, ब्याज भी नहीं पता हमें क्लियर रूप से, केवल क्या पता है, ब्याज का अंतर पता है, और वो कितना है, वो कितना है 450। और वो कब, तब जब 3% दर अधिक हो पहले के मुकाबले, तो इतना ब्याज ज्यादा मिलेगा। अब पहले की दर कितनी थी वो तो हमें पता ही नहीं, तो इसमें तो बहुत कुछ पता नहीं है, फिर क्या करेंगे, लेकिन अपना काम हो जाएगा। और कैसे होगा तो उस चीज को आप समझें। मूलधन अपन को नहीं पता, अपन पी मान लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया। दर अपन को नहीं पता तो आर मान लेंगे, ठीक है। अब नई दर देखो, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, न्यू दर। इसने कहा कि अगर दर 3% अधिक होती तो पहले कितनी थी आर, तो अब कितनी होगी आर प्लस 3%, आर प्लस 3%। अब प्यारे मित्रों देखना, अगर आर प्लस 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तब अपन को 450 रुपए अधिक मिलते हैं पहले के मुकाबले। तो अपन क्या करते हैं, साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, अंतर देखते हैं। देखो मूलधन नहीं पता इंटू दर, अपन आर प्लस 3 करते हैं एक बार के लिए, यानी मूलधन इंटू बढ़ी हुई दर इंटू समय, वही 3 साल बटे में 100। बोलो ये क्या है, ये 3% दर को बढ़ाने के बाद बनने वाला साधारण ब्याज है। मूलधन इंटू दर, दर आर प्लस 3 हो गया ना भाई, पहले दर क्या थी आर थी, अब प्लस 3 हो गया, आर प्लस 3। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। फिर वापस देखो, मूलधन इंटू दर पुरानी वाली आर इंटू समय 3 वर्ष बटे में 100। ये क्या, पुराने वाला ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। अब ये तो 3% दर बढ़ाने के बाद जो मिलने वाला ब्याज, और ये पहले के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलने वाला ब्याज, और इनका अंतर कितना है 450। अरे क्या सेट हो गया, एक समीकरण सेट हो गया। प्रश्न को अपन प्रॉपर वे में कर रहे हैं, चुटकियों में करना हो तो प्यारे मित्रों सिंपल सी बात है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि आप में से काफी लोग जान के होंगे, इतना 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 उतना बराबर ये, अरे क्या मिल गया सुराग, बस हो गया सवाल, मतलब आंसर आने को रेडी हो गया। लेकिन पहले आप इसको समझो, तीन इंटू पी, 3p इंटू आर 3pr प्लस 3p इंटू 3 9p बटे में 100 माइनस 3pr बटे में 100 बराबर 450। ये तो कैलकुलेशन है। चलिए एलसीएम ले लो, 100 का भाग 100 में एक बार एक को इन लोगों से गुणा किया तो वो का वो आएगा 3pr प्लस 9p। ये सुनो, बीच में क्या है माइनस, 100 का भाग 100 में एक बार एक को इससे गुणा किया 3pr बराबर 450। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों 3pr से 3pr कैंसिल हो गया,
मतलब जो आर वेरिएबल था उसका कोई मतलब नहीं, मतलब उसकी कोई जरूरत ही नहीं रही। तो ऊपर क्या है 9p अपॉन 100, यही बचा ना, 9p अपॉन 100 बराबर 450। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 450 इंटू 100 तो जाएगा ऊपर और 9 आएगा बटे में, तो 9 पाउंड 45, 5,000 रुपए। बोलो क्या 5,000, ये आपका आंसर है। ये सुनो तो बहुत आसान है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये तो प्यारे मित्रों था इस प्रश्न को करने का प्रॉपर वे। अब सीधा तरीका आप देखिए प्यारे मित्रों, सुराग वाला तरीका देखो। आपको इतना पता है कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, बस सिंपल सी बात है। ये सुनो, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले क्या थी नहीं पता, अब क्या है नहीं पता। अगर पहले के मुकाबले अब 3% ज्यादा होती तो हमें 3 सालों में 450 रुपए अधिक मिलते। तो अपन यहां पे लिख देते हैं ब्याज का अंतर। मित्रों एक बात बताओ, ब्याज का अंतर कितना आएगा? अगर ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 1 साल में 3% ज्यादा मिलता, तो 3 सालों में 3 तिया 9% ब्याज ज्यादा मिलता। समझ पा रहे हो ना? अगर ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 3 सालों में 3 तिया 9% ज्यादा मिलता। अब 9% ज्यादा मिलता जो कि 450 है। अरे क्या मिल गया? सुराग। समझ पाए? अब प्यारे मित्रों समझो कि वैल्यू ऑफ 9% इज 450, यानी 9% का मान कितना 450। अब आपको लाना है प्रिंसिपल, तो देखिए प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा 100%। तो बहुत ही आसान है, 450 अपॉन 9 ये आपके 1% का वैल्यू हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 ये आपके 100% का वैल्यू हो गया। या सुनो, अब इससे आप कैंसिल कर दो इसको, 5000 ये आपका आंसर है। या सुनो, तो ये बिना पेन कॉपी उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बस शर्ते आप सुराग वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब सुनो, आपको पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपको प्रिंसिपल नहीं पता, बस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता। आपको इतना पता है कि 3 साल के लिए धन उधार दिया गया है और ब्याज की दर अगर 3% ज्यादा होती है तो हमें 450 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब एक बात बताओ, ब्याज की दर 3% ज्यादा होने का मतलब है कि 1 साल में हमें 3% ज्यादा मिलना है। तो जब 1 साल में 3% ज्यादा मिलना है तो 3 साल में 3 या 9%, तो 9% आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा जो कि 450 के बराबर हो जाएगा। रुपयों में उसने बोला कि 450 ज्यादा है। ये सुनो, तो यानी क्लू हो गया 9% इज 450, देन 1% इज 50। अब आपको प्रिंसिपल लाना है ना कि 100% की वैल्यू लानी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 5000। ये सुनो, तो पहले मतलब इस प्रकार की बातें, और फिर इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब लोग नोट्स बना रहे हैं, मैं आपके कमेंट देख पाता हूँ। मैंने आपको बोला भी है कि आपका जो मुझे प्रेषित होने वाला जो पारिश्रमिक है वो केवल कमेंट के माध्यम से ही हो सकता है। तो साथियों, बराबर आप नोट्स बनाते जाइए और अपने दोस्तों तक भी इस मैटर को पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।